हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, मीन वैल्यू थ्योरम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कैलकुलस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में रोल्स थ्योरम को देखा था, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और सारी चीजें मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और रोल नंबर यानी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये सारे कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 और 2 से निकल के यहाँ पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पे यूज होते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, और भी किन चीजों की जरूरत है आपको, ताकि मैं और भी इंप्रूवमेंट इसमें कर सकूं और बेहतर से बेहतर चीजों को इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और काफी कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें बताने के लिए मैं अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूं कि मैं अच्छी तरीके से आपको चीजों को बता पाऊं, ताकि कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें आप यानी बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए अपने एग्जामिनेशन में, अपने नॉलेज में। ओके, लेक्चर नंबर 3 है, ये मेन वैल्यू थ्योरम है। दो थ्योरम आज के अंदर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सारी चीजों को लिखते रहिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद रहने वाला है। एग्जामिनेशन के टाइम जो आपके रिवीजन होते हैं उसमें नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक में आपका रोल्स थ्योरम था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग शॉर्ट में LMVT भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म आपका ये है, तो पहले फॉर्म में सबसे पहला कंडीशन रहता है कि जो आपका f(x) दिया रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा किसी क्लोज इंटरवल a, b में। सेकेंड कंडीशन आपका रहता है f(x) एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a, b, यानी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उस ओपन इंटरवल a, b के बीच में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, यानी कम से कम एक वैल्यू x का ऐसा होगा जो उस a, b के बीच में होगा, सच दैट जो फॉर्मूला निकल के आएगा फर्स्ट फॉर्म का वो ये है f(b - f(a) अपॉन b - a = f'(c). काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है आपको। यही कंसेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जो सवाल है वो सॉल्व होगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, इसका प्रूफ वगैरह है, इसकी और भी चीजें हैं जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। मान लीजिए कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन मान लिया हमने φ(x) = f(x) इंटू f(b - f(a) अपॉन b - a इंटू x, ये आपको मान लिया गया। तो सिंस f(x) क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया इस क्लोज इंटरवल a, b में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट आपका क्या है, φ(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस इन द a, b, यानी जो आपका f(x) है वो तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन φ(x) जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल a, b में, सिंस f(x) एग्जिस्ट ऑन a, b, यानी f' जो x होगा वो एग्जिस्ट होगा उस a, b में। तो जो आपका φ(x) होगा वो भी क्या होगा, वो भी ऑल्सो एग्जिस्ट होगा, यानी इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a, b एंड इज इक्वल टू, यानी φ(x) इज इक्वल टू क्या होगा, φ(x) इज इक्वल टू क्या होगा, f'(x) माइनस f(b - f(a) अपॉन b - a, जो कि आपका इक्वेशन 1 हो गया। और क्लियरली φ(a) यानी जहां जहां x है वहां वहां a हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, b इंटू f(a) माइनस a इंटू f(b) डिवाइडेड बाई b - a इज इक्वल टू φ(b). ओके, तो दस φ(x) सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। क्योंकि रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि रोल्स थ्योरम आपका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और साथ ही साथ जो आपके द पॉइंट होते हैं f'(x) वो एग्जिस्ट करना, तीनों कंडीशन आपके रोल्स थ्योरम में यूज होते हैं, जो कि यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया गया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे चूंकि कह रहा है देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, यानी कम से कम एक वैल्यू c का उस x के बिटवीन होगा, a और b के इक्वल होगा, जो होगा वो क्या होगा, वो φ'(c) = 0, यानी जो φ है उसका डिफरेंशिएशन c के किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे c को इन द इक्वेशन 1, यानी x के जगह पे c को हम पुट करेंगे उस इक्वेशन 1 के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 था, तो x के जगह पे हम c पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम माइनस ना करके इक्वल टू के इधर लिख लेंगे, तो f'(c) इक्वल टू क्या होगा, f(b - f(a) अपॉन b - a होगा,
जो कि हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो जो आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट है फर्स्ट फॉर्म, वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आ गया, जो कि इक्वेशन सेकंड के मदद से निकल के आया है। क्लियर? क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिया जाता है कि डिफाइन द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड प्रूव दैट, तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये पूरे कंसेप्ट आपके यहाँ तक लिखने जरूरी है। ओके, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्या इसका कंसेप्ट है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आता है। पहला फॉर्म तो आपका वो था, सेकंड फॉर्म आपका आता है कि इफ वी राइट b इज इक्वल टू a प्लस एच, यानी मान लीजिए कि अगर हमने b को a प्लस एच के इक्वल में लिखा, जिसमें जो आपका वैल्यू होगा वो a लेस देन c लेस देन b होगा, जहां पे c क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस थीटा एच, जहां पे आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, दस द मीन वैल्यू थ्योरम में बी स्टेटेड एज फॉलोज, यानी वो किस तरीके से फॉलो होंगे, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a प्लस एच के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था, सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म का ही ये अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें a प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि b के जगह पे a प्लस एच हुआ है, और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a प्लस एच एंड देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर थीटा, जो कि क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये आपके क्या है, कंसेप्ट है, जो कि आपके लिए लिखने जरूरी है। ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा स्टेटमेंट है, फॉर्मूला इसे हम कह सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो डायरेक्टली हम लोग चीजों पर मूव करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे, किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहता है। लेकिन उससे पहले एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट ए बी द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए कि ए और बी पॉइंट है जो कि इस कर्व एफ ऑफ एक्स पे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, सो दैट a इक्वल टू ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड b इक्वल टू बी कॉमा एफ ऑफ बी। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो ग्राफ यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक प्लॉटेड ग्राफ है ए बी, जहाँ पे C1 आ रहा है, और यहाँ पे एक देख सकते हैं C1 C2 C3 C4 दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ ए बी की हम बात करें तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो स्लोप यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है, क्योंकि अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पूछता है, तो एग्जामिनेशन में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगर आप लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि इसके बिना वो चीजें अधूरी रहती हैं। तभी आपको एग्जैक्ट एग्जामिनर समझ पाएगा कि हाँ, एग्जैक्ट चीजों को आपने समझा है। तो इतने तक कंसेप्ट को आपको लिखना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। ओके, चीजों को स्किप नहीं करना है, जो भी चीजें बताई जा रही हैं टू द पॉइंट है। अब यहाँ पे बाय द टू यानी सेकंड फॉर्म, द स्लोप ऑफ द कोड ए बी इज इक्वल टू एफ डैश सी, यानी वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल होगा, और जो स्लोप होगा ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा, यानी सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा। तो हेंस यही कारण है कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एसेट्स है, यदि इफ अ कर्व ए बी हैज अ टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी ये कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसमें ऑन दिस कर्व द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू द क्रोड ऑफ ए बी, जिसमें क्या होगा, जो आपका क्रोड ए बी है वो पैरेलल होगा उस टेंजेंट के। तो यहां तक पूरा कंसेप्ट को आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इन सारे कंसेप्ट का क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इनटू एफ डैश सी, जो कि आपका बेसिकली स्टेटमेंट है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है, जो कि आपका जरूरी है क्लियर होना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया है, आपको भी मानना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी दिया रहता तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता। तो क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ब्रेक हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चीजें किस तरीके से लिखी गई हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, इस तरीके से चीजें लिखी गई हैं, और ए का वैल्यू 0 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। ओके, सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए क्या है, 0 है, एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ ए के जगह पे हम पुट करेंगे, यानी जहां जहां ए यानी 0 है वहां हम उस फंक्शन में रखेंगे, तो आपका जो वैल्यू होगा एफ ऑफ ए पे क्या होगा, 0 होगा। एफ ऑफ बी पे हम रखेंगे तो 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1/2
इंटू -3/2 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 आएगा। यानी एफ ऑफ ए पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 3/8 आ रहा है। तो चूंकि हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आपको दे रहा है, रूल में कहता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम इस इक्वेशन को, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। ये इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन निकल के आएगा और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 3x² - 6x + 2, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया, आप उनको वैल्यू को लिख चुके हैं, तब यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आया है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि अब लोग हम हायर एजुकेशन में आ चुके हैं, हमारे इतने कंसेप्ट तो बिल्डअप होने चाहिए। तो यहाँ पे जहां जहां सी है वहां एक्स, जहां जहां एक्स है वहां सी पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3c² - 6c + 2 आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इक्वेशन 1 में, जो कि इक्वेशन 1 है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ बी कितना है 3/8 है, माइनस एफ ऑफ ए कितना है 0 है, इक्वल टू 1/2 - 0 इंटू एफ डैश सी कितना है आपका 3c² - 6c + 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो एक ये इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी के दो वैल्यू निकल के आएंगे, जो कि आप इस मेथड से सिंप्लीफाई करिएगा तो सी के दो वैल्यू निकल के आएंगे। एक वैल्यू निकल के आएगा 1.764, एक वैल्यू निकल के आएगा 0.236। क्योंकि आप देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है 0 है, बी का वैल्यू 1/2 है, यानी जो आपका वैल्यू होगा वो 0 और 1/2 के बीच में होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा आ रहा है तो पहला ये तो कंसेप्ट होगा ही नहीं, तो इसीलिए जो 0.36 है 0.236 है वही आपका फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपका लाइज करेगा उस 0 एंड 1/2 के बीच में, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इफ 0 <a b < 1, b minus a upon 1 plus b square less than tan inverse b minus tan inverse a less than b minus a upon 1 plus b square, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट, यानी π/4 plus 3/25 less than tan inverse 4/3 less than π/3 plus 1/6, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बेसिक का क्लियर होना जरूरी है, रोल्स थ्योरम का पता होना जरूरी है, और बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया एक फंक्शन को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 आपको देखने को मिल रहा है, तो tan इनवर्स x हमें क्या करना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा एक वैल्यू को, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा d/dx tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 + x² होता है, तो f डैश x क्या होगा 1/1 + x² होगा। और चूंकि बाय द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर्मूला क्या कहता है, f of b - f of a डिवाइडेड बाय b - a कहता है ना, तो यहाँ पे tan इनवर्स b - tan इनवर्स a अपॉन b - a इज इक्वल टू 1/1 + c² हो जाएगा, x² नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला में c रहता है। ओके, तो यहाँ पे c हो गया, क्योंकि जो c का वैल्यू है वो a और b के बीच में है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फुलफिल होगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 + a² कर दें और लेस देन 1 + c² कर दें और लेस देन 1 + b² कर दें, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इस इक्वेशन में। और अगेन 1/1 + a² और ग्रेटर देन 1 + 1 + c² और ग्रेटर देन 1/1 + b² कर दें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1/1 + b² लेस देन 1/1 + c² लेस देन 1/1 + a² लिख सकते हैं, जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को लिखना आपके लिए जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। इक्वेशन 1 आपका मिल चुका है, ये आपका मिल चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + b², और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + c² जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + c² की जगह पे ये पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, पूरे वैल्यू को, यानी tan इनवर्स b - tan इनवर्स a अपॉन b - a, और ये आपका एज इट इज बाय द इक्वेशन 1 आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको b - a यहाँ पे आ जाएगा, तो b - a आ गया, और यहाँ से tan इनवर्स b - tan इनवर्स a अपॉन b - a, और यहाँ पे क्या आ गया, अब b - a यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पे 1 + a² आ गया। अब लेट हमने मान लिया a = 1 और b = 4/3, तो जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आपका वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से आएगा, और जो आपका फाइनल रिजल्ट है आपके सामने निकल के आ जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, जो कि आपके सामने निकल के आ चुका है। कुछ नहीं है इस कंसेप्ट में, सारा कंसेप्ट, सारा खेल फॉर्मूला का है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, चीजों को आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मेन कंसेप्ट होना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं, जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे आधारित है। तो इन प्रैक्टिस के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है तो इसी लोकेशन पे आपको आके कमेंट में यस टाइप करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट में आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो ये तो आपका हो गया लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ तक आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे इसी के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर ही आपको एक कुशी मीन वैल्यू थ्योरम पूछ देता है, जो कि जरूरी है आपके कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है। इसके लिए भी मेनली तीन ही कंडीशन फॉलो होते हैं, इसीलिए सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कुशी मीन वैल्यू थ्योरम, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सीरीज के माध्यम से चल रही हैं, जो कि आपके बेसिक से एडवांस लेवल तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन इसका है, यानी एमबीटी आपको कई बार एग्जामिनेशन में दे देता है, तो एमबीटी स्टैंड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहला पॉइंट है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, यानी दो फंक्शन आपके रहेंगे, एक एफ ऑफ एक्स रहेगा, एक जी ऑफ एक्स रहेगा, जो कि कंटिन्यूअस रहेगा उस इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। और सेकंड आपका एफ डैश सी एंड जी डैश सी एग्जिस्ट इन ए कॉमा बी, ओके। और थर्ड आपका पॉइंट है, जो जी डैश एक्स होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, यानी जो सेकंड फॉर्म है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन a कॉमा बी, यानी किसी भी वैल्यू x के लिए जो उस a कॉमा बी में हो, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन a कॉमा बी, यानी कम से कम एक वैल्यू c होगा जो उस a कॉमा बी के बीच में होगा। और जो जनरल फॉर्म निकल के आता है इस इक्वेशन का, कुशी मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि आपके लिए याद रखना जरूरी है, जनरल फॉर्म वो ये है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइडेड बाई एफ डैश सी, ओके। यहाँ पे जी डैश सी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जी डैश सी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम है जो कि यहाँ तक आपको पता होना जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, तभी आपका सवाल बन पाएगा। अब यहाँ पे कुछ इसके प्रूफ है, प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। कंसीडर द फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स, ओके, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ए कॉमा बी में, तो इसी वजह से जो फाई ऑफ एक्स हो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल ए कॉमा बी में। और आल्सो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट करेंगे उस इक्वेशन ए कॉमा बी में, तो हमारा क्या होगा, जो फाई डैश एक्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट ए कॉमा बी में। तो जो आपका वैल्यू बनेगा वो एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी डैश एक्स के रूप में बनेगा, ओके। तो क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दस फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। क्योंकि आपको पता है कि रोल्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और सारे थ्योरम में यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम का क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। तो रोल्स थ्योरम को जो फाई ऑफ एक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है उसके पूरे कंडीशन को, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। उसके बाद उसका चेकआउट करना है पॉइंट, साथ ही साथ उसका जो एफ डैश एक्स है वो भी चेकआउट करना है, तो ये सारी चीजें आती हैं। एंड देयर इज देयरफॉर एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो जो आपका जीरो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी डैश सी एंड कोहेंस फॉलोज द रिजल्ट। यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपके लिए एग्जैक्ट एट द लास्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई द कुशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ई का पावर एक्स एंड ई का पावर माइनस एक्स। क्योंकि दो फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर दिए रहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो दो फंक्शन दिए रहेंगे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। इंटरवल आपको दिया है ए कॉमा बी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ई का पावर एक्स होगा, जी ऑफ एक्स हमने मान लिया ई का पावर माइनस एक्स। तो ये क्या है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ए कॉमा बी में, और दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में, क्योंकि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। तो यानी हमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, और जी डैश एक्स निकालेंगे तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, तो ई का पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ओके। बाय द कुशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, वैल्यू को बट पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर ए डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस ऑफ बी माइनस ई का पावर माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ई का पावर सी अपॉन माइनस ऑफ ई का पावर माइनस ऑफ सी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करेंगे कॉमन लेके, जैसे सिंप्लीफिकेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, तभी यहाँ पे आपको वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो यानी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो जो सी का वैल्यू है वो निकल के आएगा 1/2 ए प्लस बी।
तो जो कि आप देख सकते हैं जो सी का वैल्यू है वो इस पॉइंट ए कॉमा बी के बीच में लाइज कर रहा है, तो इसी के साथ आपका जो कुशी मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, कितना भी आप लेक्चर देखें कोई फायदा आपके सामने नहीं होने वाला। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ कुशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x and cos x in the interval a, b and log x and 1 upon x in the interval 1, e। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यस टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट आप चीजों को यहां तक देख पा रहे हैं और चीजों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और अगर वीडियो सीरीज पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि ये लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें, और कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए जरूरी है ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।